1991 को उज्जैन 32 बटालियन की स्थापना हुई, जिसे प्रतीकात्मक स्वरूप आज कोरोना वायरस के चलते राज्य शासन की गाइडलाइंस का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस, चेहरे पर मास्क पहनकर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 32 बटालियन कमांडेंट सुश्री सविता सोहाने ने अपनी पूरी टीम के साथ कार्यालयीन कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बटालियन के बच्चों को बैलून एवं मिठाई वितरित की गई, लेकिन नियम के अनुसार सावधानी पूर्वक और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए इसका स्थापना दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। स्थापना दिवस के अवसर पर श्री महामंडलेश्वर अतुलेश आनंद सरस्वती महाराज आचार्य शेखर मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचे। बटालियन के द्वार नंबर 1 पर शीतल जल प्याव की उचित व्यवस्था की गई, जिसका उद्घाटन महाबलेश्वर आचार्य शेखर के हाथ हुआ। बनाई गई प्याव के माध्यम से वर्तमान में कोविड-19 निशा को देखते हुए निःशुल्क कपड़े के मास्क की व्यवस्था भी की गई एवं जो लोग भूखे और प्यास से ब्याव के पास पहुंचे तो उनके लिए गुड़ एवं चने की उचित व्यवस्था भी की गई थी, जिससे व्याकुल व्यक्ति भूख मिटाएगा एवं शीतल जल पीकर अपनी प्यास भी मिटाएगा। बिल्कुल नूतन एवं मौलिक तरीके से कोरोना वायरस की समस्या को देखते हुए प्रतीकात्मक रूप से गैस बैलून छोड़कर कोरोना से बचाव का संदेश जन जन तक पहुंचाया गया। महामंडलेश्वर आचार्य शेखर मुख्य अतिथि के रूप में जब पहुंचे, सभी कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए सिलाई मशीन भी भेंट की गई। स्थापना दिवस मनाया गया। उस समय बटालियन के सभी अधिकारी, डीएसपी श्री अशोक सूर्यवंशी, निरीक्षक राधेश्याम यादव, क्वार्टर मास्टर गोपाल शर्मा, सूबेदार मेजर संतोष गुप्ता, उप निरीक्षक प्रिंस शर्मा सहित बटालियन के सभी पुलिसकर्मी इस कार्यक्रम उपस्थित थे। आचार्य जी, आज 32 वाहिनी का स्थापना दिवस है और आपको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर निमंत्रण किया गया है, प्याव का उद्घाटन किया गया है। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देंगे? आज उज्जैन में 32 बटालियन के 30 वर्ष पूर्ण हुए हैं स्थापना के। इसी उपलक्ष्य में सुश्री सविता सोहाने जी के सानिध्य में सभी बटालियन के सैनिक वर्दीधारी जो देश की रक्षा करते हैं, उन्होंने पहला कदम मानव कल्याण के लिए प्याऊ का उद्घाटन किया है। और दूसरा ये कि बलून छोड़कर यह संदेश दिया कि मास्क लगाओ जीवन बचाओ का संदेश हमारी कमांडेंट मैडम ने दिया है, जो पूरे देश में एक आवाज़ की तरह, एक क्रांति की तरह होना चाहिए। क्योंकि मास्क है तो जीवन है, क्योंकि अभी संक्रमण काल चल रहा है। और वर्दी तो सदैव राष्ट्र की वंदना में लगी रहती है। जिस तरह से भगवा पवित्र है, उसी तरह से इस वर्दी का भी सम्मान हम लोगों को करना चाहिए। क्योंकि वर्दी है तो हम हैं और हम हैं तो राष्ट्र है। तो राष्ट्र का वंदना करना है तो वर्दी की वंदना, और वर्दी सेवा, संस्कार और सुरक्षा तीनों का काम देखती है। उसी के आज उपलक्ष्य में यह कार्य, पुनीत कार्य किया गया, जिसमें एक मशीन भी, सिलाई मशीन भी भेंट की गई है यहाँ, और प्याऊ का उद्घाटन किया गया, मास्क वितरण किया गया है। गुड़ और चना भी सैनिकों की तरफ से, हमारी बटालियन 32वीं बटालियन की तरफ से आम जनों के लिए दरवाजे खोले गए हैं। आगे भी सेवा, सुरक्षा और संस्कार की भावना से वर्दी काम करती रहेगी। मैं 32वीं बटालियन के समस्त पदाधिकारियों को, कमांडेंट मैडम को और यहाँ के छोटा से छोटे सैनिक को भी मैं इस बात की बधाई देता हूँ, क्योंकि हम भाग्यशाली कि 32 बटालियन उज्जैन का नाम जब आएगा तो महाकाल का भी नाम आएगा, और महाकाल का नाम आएगा तो हम गौरवान्वित होंगे। और पूरे देश में अगर 32वीं बटालियन कहीं काम करेगी। सर बताइए, आज 32 बटालियन का स्थापना दिवस है और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों की निगाह में सर्वप्रथम स्थान 32वीं बटालियन ने प्राप्त किया है। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? यहाँ एक्चुअली 1 अप्रैल 1991 को इस बटालियन की स्थापना हुई थी और स्थापना दिवस हमारे यहाँ बहुत उत्सव के साथ मनाते हैं। लगभग 3 दिन तक यहाँ कार्यक्रम होते हैं, हमेशा परेड होती है और वरिष्ठ अधिकारी आते हैं, डीजी, एडीजी रैंक के अधिकारी आते हैं और हम लोग उसमें गेम्स करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए ये पिछले वर्ष भी नहीं हो पाया था, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। इस वर्ष हमने उसको प्रतीकात्मक स्वरूप मनाने का निर्णय लिया था, और जिसमें हमने कोरोना के जो भी हमारे आदेश निर्देश चल रहे हैं, हमने सबका पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस वगैरह रखते हुए सुबह से ही कार्यक्रम किए। आज दीप प्रज्वलन के साथ हमने अपने प्रशासनिक कार्यों की शुरुआत की थी और छोटे बच्चों को, जो हमारे मतलब कॉलोनी है हमारी खुद की एसएफ की, वहाँ के बच्चों को मिठाई और बैलून दे करके, गैस गुब्बारे उनके हाथ से भी छुड़ा के उनके उत्साह को द्विगुणित करने का प्रयास किया था। और साथ में हमने गुरुजी, जो कि भारत हमारा एक आध्यात्मिक देश है, तो उसके प्रतीकात्मक स्वरूप हमने महामंडलेश्वर अतुलेशानंद जी गुरु महाराज को यहाँ अतिथि के रूप में
आमंत्रित करके और एक प्याऊ का शुरुआत किया है। प्याऊ के माध्यम से दो चीज़ें हैं कि महाकाल में लोग आते हैं और जो देवास रोड है यहाँ पर हमारा गेट नंबर 2 पड़ता है, इसमें हम चाहते हैं कि जितने भी लोग आएँ पानी की समस्या किसी को ना हो, तो शीतल जल के लिए हमने कुछ मटके और एक वाटर कूलर रखा हुआ है। साथ में हम कोरोना से बचत के लिए वहाँ मास्क भी निःशुल्क प्रदाय कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा भूख की भी समस्या हो जाती है आते जाते प्यासे लोगों के साथ में, तो उनके साथ हम गुड़ और चने भी, जो हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत पुरानी परंपरा रही है, उसको हम दे रहे हैं। फिर बाद में हमने बैलून छोड़ करके और गैस गुब्बारे के साथ में एक प्रतीकात्मक स्वरूप स्थापना दिवस के साथ में मास्क लगाने का संदेश देते हुए इस सबसे आह्वान किया है कि हम सब अगर मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंस रखेंगे